हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट फ्रेंसर। मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ ही देर पहले मैंने स्टूडेंट फ्रेंड SF केसी सिन्हा जी के द्वारा लिखा हुआ मैथ का पार्ट 6 अपलोड किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत देखा और उसमें अच्छे अच्छे कमेंट भी दिए, लाइक भी किए। तो चलिए मैं उसका पार्ट 7 शुरू करता हूँ। फिर से बता देना चाहता हूँ, ये प्रश्नावली 1.2 है और पाठ का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब दिए गया, नीचे दिए गए हैं सवाल 6 ठो 9 नंबर में। सभी में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना है और फिर LCM निकालना है। जैसा कि इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग HCF और LCM निकालना सीख चुके हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 9 में डिफरेंस क्या है? तो वो डिफरेंस ये है कि उसमें मात्र 2 अंक थे और इसमें 3 अंक दिया है, 1, 2 और 3 ठो अंक दिया है। और इसके पहले वाले सवाल में जो हमने पढ़ा उसमें मात्र 2 अंक थे। तो 2 अंकों को तो हमने जान लिया है कि HCF और LCM कैसे निकाला जाए, लेकिन अगर 3 अंक दे दे, 4 अंक दे दे, 5 अंक दे दे, मतलब कितना भी अंक दे दे, तो उन अंकों का HCF और LCM कैसे निकाला जाएगा, आइए उसको सीखते हैं। दिया है 1 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे नंबरिंग हमने नहीं दिया, आप लोग लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 9 का 1 नंबर, 6, 72 और 120। ये क्वेश्चन जो है NCERT के मैथ में आप लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसको NCERT का जो मैथ मैं अपलोड करता हूँ तो उसमें भी इसको मैंने डाल दिया है, उसमें भी मैंने सॉल्व किया है, क्योंकि NCERT का मैं एग्जाम्पल भी सॉल्व कर देता हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए क्वेश्चन को समझते हैं। दिया यहाँ पे 6 लिखा है। सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे, फिर 72 का निकालेंगे और फिर 120 का। कैसे निकालेंगे? तो तरीका वही पुराना वाला है। पहले हम 6 का निकालते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 1 आ गया। और सवाल में हमें क्या जानना था कि यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाना चाहिए। फिर 72 है तो 2 से भाग देंगे 72 में, तो 36, क्योंकि 72 का आधा 36 होता है। फिर 36 का आधा 18 होता है, फिर 18 का आधा 9 होता है। और 3 से भाग देंगे 9 में, तो 3 3 9 और 3 एकम 3, ये भी 1 आ गया। उसी तरह 120 का करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 120 का आधा 60, फिर 2 से भाग देंगे 60 का आधा 30, फिर 30 का आधा 15। अब 15 का आधा नहीं करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो इस तरह हमने क्या देखा कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब इसका हमें HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले 6 का जो गुणनफल आया उसको लिख लेंगे 2 गुणे 3, फिर 72 का लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 120 का उसी तरह सजा लेंगे, जैसा कि नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 6 बराबर 2 गुणे 3, यानी ये 2 और ये 3, ठीक है। उसी तरह 72 का ये सब गुणा करेंगे, अब 120 का भी गुणा करेंगे। तो नीचे देख सकते हैं 72 का मैंने गुणा कर दिया है, 120 का गुणा किया है। रेड कलर क्यों किया है इसका अर्थ अभी समझा देता हूँ। अब हमें निकालना है HCF। तो आपको पिछले सवाल में ही बताया था कि HCF निकालने के लिए तरीका वही होता है जो सब में कॉमन हो। तो उसमें से 2 अंक था, तो दोनों अंकों में हमने क्या किया कि मतलब देख लेते थे कि कौन है जो मतलब दोनों में मैच कर रहा है, ठीक है ना।
तो दोनों मैच कर रहा था, उसको मल्टीप्लाई में करके हम लिख लेते थे। तो इसमें हम तीनों में देखेंगे, अगर 4 अंक होता तो चारों में देखते, 5 होता तो पाँचों में देखते, कितना भी अंक हो सब में कॉमन देखा जाता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, सब में 2 कॉमन है, तो 3 ठो 2 है, तो आप 3 बार 2 नहीं लिखेंगे, मात्र एक ही बार, तीनों मिलके मात्र एक ही बार। जैसे कि पिछले साल में 2 गो रहता था तो 1 गो लेते थे, उसी तरह 3 गो रहेगा तो 1 गो लेंगे। अगर 4 अंक होता, चारों में 2 कॉमन होता तो एक ही लेते, 4 गो नहीं लेते। तो ये कॉमन है। फिर ये 3 देखिए, इसमें भी 3 देखिए, इसमें भी 3 देखिए, तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं, क्योंकि इसमें तो अंक एक समाप्त हो गया, तो कॉमन होने का चांस ही खत्म हो गया। तो HCF हमारा एक 2 हो गया, ये 2 कॉमन हो गया और एक 3 हो गया, तो 2 तिहाई 6, HCF आ गया 6। LCM के लिए आपको बताया कि जो कॉमन है उसको तो लिख लेते हैं, बाकी जितना अंक बच गया ऋण के अलावा उन सबको मल्टीप्लाई में लिख लिया जाता है। तो ये 2 2 से तो एक 2, और ये 3 3 से एक 3 बच गया, इसमें 2 ठो 2, इसमें 2 ठो 2, एगो 3 एक 5, तो 2 गो 2 एगो 3, इसमें का 2 गो 2 एगो 3, इसमें का 2 गो 2 एगो 5, सबको गुणा कर देंगे। 2 तिहाई 6 दूना 12 दूना 24 तिहाई 72 दूना, ऐसे करके गुणा करेंगे तो 1440, ठीक है ना, गुणा कर लीजिएगा। तो यह हमारा आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप 2 3 4 5 और 6 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? आइए जानकारी के लिए मैं फिर 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर 1 2 3 बता देता हूं, और आप लोग 4 5 6 बना लीजिएगा। वैसे तो ये भी बना लीजिएगा, थोड़ा सा अलग टाइप से, इसलिए मैं इसे बता देना चाहता हूं, अलग नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर है। 8 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 9 का 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 25 का 50 25 और 5 एकम 5। फिर इसका अभाज्य गुणनफल सजा लेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए 8 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 9 है तो 3 गुणे 3, अब 25 है तो 5 गुणे 5। अब इसमें कॉमन आपको देखना है, अलग क्यों है, मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, यानी कोई भी अंक ऐसा नहीं जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन नहीं है। तो फिर HCF क्या होगा, हमने पढ़ा है कि जो कॉमन होगा वही HCF होगा। तो जब कोई भी कॉमन ना होना बाबू, तो HCF 1 होता है, याद रखिएगा। जब कुछ भी ना मिले तो 1 हो जाएगा, यही बताना था, थोड़ा सा अलग है ये, कि आप सवाल बनाएंगे और कोई ऐसा सवाल मिले जिसमें आपको कोई कॉमन अंक ही ना मिले, तो फिर आप कहेंगे कि भाई अब सर तो बोले थे कि जो कॉमन होगा उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा HCF निकल जाएगा, इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं है। तो यही ध्यान रखना है कि इसमें कॉमन ना हो तो HCF 1 होता है। फिर हमें निकालना है LCM, तो LCM के लिए अभी एक जब आ गया तो सबको गुणा कर दीजिए, मैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, सबको गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1800, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1800। अब एक तीसरा टाइप है, चलिए उसको समझ लेते हैं, अब फिर आप लोग इसका 4 5 6 बना लीजिएगा। 3 नंबर है 12 15 21, तो 12 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 छक 12 या 2 तिहाई 6 या 3 एकम 3। 15 का निकालेंगे तो 3 5 15 या 5 एकम 5। 21 का निकालेंगे तो 3 7 21 7 एकम 7। अब 12 का क्या निकल रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो देख लीजिए लिख दिया गया। 15 का है 3 गुणे 5, यहाँ पे देख सकते हैं। 21 का है 3 गुणे 7। कॉमन देखिए 2 सब में कॉमन नहीं है, 3 सब में कॉमन है, तो HCF मात्र 3 हो जाएगा। अलग क्यों है कि अभी तक जो सवाल बनाया उसमें कॉमन जो आता था 1 से अधिक अंक आता था, 2 गो 3 गो आता था, इसमें 1 ही गो, जब 1 ही कॉमन है तब क्या होगा, गुणा होगा, नहीं, उतना ही HCF हो जाएगा। अगर 1 अंक आएगा तो HCF वहीं रह जाएगा, कुछ नहीं आएगा तो 1 हो जाएगा, 1 से अधिक आएगा तो गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे HCF 3 हो गया। LCM 3 के अलावा एगो 3 ले लीजिए, अब बाकी जितना ये जो बच रहा है सबको गुणा कर दीजिए, बराबर में 420। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का 1 2 और 3 सॉल्व हो गया। आप लोग 4 5 और 6 को बना लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, देख लीजिए इसमें भी बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, तो इसका 1 नंबर और 2 नंबर मैं बता देता हूँ, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर अलग अलग दोनों टाइप का है, और उसी के आधार पर, दोनों के आधार पर आप पूरा सवाल बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि HCF दिया है 96 या 404। देखिए इसका अर्थ समझिएगा कि पहला अंक जो है वो 96 है, पहली संख्या वो 96 है, और दूसरी संख्या 404 है। इसका अर्थ क्वेश्चन में समझिएगा, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का जो HCF है, यानी जो मौसा है, महत्तम है, वो 4 है, यानी HCF का मान 4 है। दिया है LCM ज्ञात कीजिए, किसका LCM, तो 96 और 404 का। यहाँ भी देखिए 96 और 404,
मतलब इसी अंक का HCF 4 है तो LCM कितना होगा, मतलब मौसा 4 है तो लघुत्तम कितना होगा, LCM कितना होगा। तो लिख देंगे पहली संख्या 96 या दूसरी संख्या 404। क्वेश्चन में जितना सवाल दिया है ना सब में पहली संख्या दूसरी संख्या हुआ है। HCF दिया है तो लिख दीजिएगा HCF बराबर 4। इसके बाद वाला सवाल में देखिए LCM दिया है, तो अगर LCM दिया होगा तो LCM लिख लीजिए, इतना LCM बराबर इतना। HCF दिया है तो HCF बराबर लिख दीजिए। आज मान लीजिए HCF देगा तो कहेगा LCM निकालिए, LCM देगा तो कहेगा HCF निकालिए। तो HCF दिया है तो LCM दिया है कि निकालने के लिए, तो LCM बराबर क्वेश्चन लिख देंगे। LCM का सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF। आज जब आपको निकालना हो क्या HCF, तो HCF इधर चला आएगा और LCM यहाँ चला जाएगा, बाकी सब उसी तरह। जैसे कि 2 नंबर भी बता के समझाएंगे। अब आइए, पहली संख्या है 96, यहाँ से देख लीजिए, और दूसरी संख्या है 404। अब बटा में HCF का मान है 4। अब 4 से भाग देंगे 96 में, तो 4 से भाग देंगे 96 में तो देखिए कट जाएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8, बच गया 1, 1 पर 6 16, 4 चौका 16, 24 मर्द में, यहाँ पे 24 लिख सकते हैं कटा करके। 24 इधर 404 बच गया। अब 24 में 404 से गुणा करेंगे तो 9696 आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस टाइप के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखिए आप लोग नोट्स बनाते चलिए, सवाल मैं लाइन बाई लाइन बता रहा हूँ तो सॉल्व करके आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि ये केवल बोर्ड के लिए नहीं बल्कि कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और ये जो वीडियो है बाबू केवल बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, आप भारत के किसी भी हिस्से में पढ़ते हैं सबके लिए है। जो लोग हिंदी समझ जाते हैं, वैसे मैथ में इंग्लिश और हिंदी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, तो CBSE बोर्ड भी है वो अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी मैं तो मतलब सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करता ही हूँ, तो NCERT का भी मैथ अपलोड होता है। और आइए आज के लिए अंतिम क्वेश्चन, इसका 10 का 2 नंबर समझते हैं। इसमें देखिए क्या था ना, दोनों में डिफरेंस देखिए। इसमें यहाँ पे HCF दिया, यहाँ पे LCM दिया। इसमें LCM निकालना था, इसमें HCF निकालना है, बस अंक चेंज कर दिया है। तो कोई खास नहीं है सवाल, ठीक है ना, बन जाएगा आप लोगों से। फिर भी बता देते हैं। 72 है 126, तो 72 है पहली संख्या, 126 है दूसरी संख्या। इसका जो LCM है वो 504 है, तो HCF निकालना है, तो HCF बराबर क्वेश्चन। HCF का सूत्र लिख देंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में LCM। पहली संख्या 72 है, दूसरी संख्या 126 है, LCM 504 है। कटाएंगे तो 72 से इसको कटाएंगे तो 7 मर्द में कटेगा, कितना मर्द में, 7 मर्द में, और 126 ऊपर रह जाएगा। आप लोग भाग के देख लीजिएगा, 7 मर्द में कटेगा। 7 से भाग देंगे इसमें तो 7 एकम 7, 12 से 7 गया 5, 5 पर 6 56, 7 8 56, यानी 18 से 126 होता है ना, तो वहीं आंसर आ गया 18, तो इसका HCF 18 होगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक मतलब पूरे चैप्टर 1.2 को ख़त्म करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। इसलिए आप लोगों से लास्ट में मैं यही कहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बाबू आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट करें वीडियो में के बारे में, और शेयर भी करें अपने दोस्तों में जो लोग भी हैं जो 10th में पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगा, बहुत उनके लिए मदद हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अन्य अपने दोस्तों से बोलिए कि आप लोग भी पढ़ें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो उनको मिल जाए। और ये आपको डेली देखते ही हैं कि 3 से 4-5 वीडियो आपको मिलता ही रहता है, ये आपको हमेशा कंटिन्यू मिलते रहेगा। इस चैनल पे केवल आप लोगों को मतलब पढ़ाई वाला वीडियो तो मिलता ही रहेगा, साथ साथ बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। बोर्ड से कौन सा कोई न्यूज़ है वो भी मिलता रहेगा, और इस पर फेक न्यूज़ कभी नहीं आएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिस दिन रिजल्ट आने वाला था मैट्रिक का, उसके 2 घंटे बाद ही रिजल्ट आ गया। तो मैं गलत न्यूज़ कभी नहीं दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।